वेलकम टू ट्रबल शूट टेक। मैं आज डेल्टा VFD EL यूज़ कर रहा हूँ 3 फेस 1 HP में। और यहाँ पर जो है ना, आज हम प्रीसेट स्पीड यूज़ करेंगे। प्रीसेट स्पीड या मल्टी स्पीड कह लो, या मल्टी स्टेप स्पीड कह लो, या फिक्स स्पीड टर्मिनलों पर से, मतलब इसका भी यूज़ हो जाएगा। और इन टर्मिनलों पर एक एक टर्मिनल पर अगर हम लगाएंगे तो अलग अलग फ्रिक्वेंसियों पर ड्राइव अपनी चलेगी, जो हम सेट करेंगे उस पर चलेगी ड्राइव। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये या तो लिफ्ट वगैरह पर ऐसे यूज़ होती है या क्रेन वगैरह पर यूज़ होती है। और यहाँ पर जो है ना, ये रिले है, तो यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन मल्टीमीटर से कर रखा है कंटिन्यूटी पर। ठीक है, कंटिन्यूटी पर ये मैंने लगा रखा है। अभी ड्राइव तो बंद है, ड्राइव ऑन कर देंगे तब ये भी कंटिन्यूटी अपनी नहीं चलेगी। जब ड्राइव रन कंडीशन में आ जाएगी तब अपनी कंटिन्यूटी ऑन हो जाएगी। मतलब ब्रेक खुलना हो, बंद होना हो, और जैसे ही ड्राइव में रन कमांड जाएगी, मतलब जैसे ही मोटर रोटेट होना स्टार्ट होगी, वैसे ही ये अपना ब्रेक खुल जाएगा। ब्रेक लगाओ या कुछ भी लगाओ, या कुछ भी यहाँ पर आप फंक्शन यहाँ लगा सकते हो रिले के साथ में। वैसे लिफ्ट या क्रेन पर ये एप्लीकेशन ऐसे यूज़ होती है। ठीक है, तो आज हम प्रीसेट स्पीड देखेंगे। तो इसके मैं अब कुछ पैरामीटर आपको बताता हूँ, हम कुछ इसमें पैरामीटर सेट करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइव को मैं ऑन करता हूँ और हम बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से करेंगे। तो भाई मैं लगाता हूँ इसमें सीधा सीधा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, तो मोड वाला हमने ये एंटर वाला बटन दबाया और पैरामीटर नंबर 00 के 02 में एंटर करा और सीधे यहाँ पर लगा दिया 9 का मतलब 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, अब ये यहाँ से नहीं कंट्रोल होगी, फैक्ट्री रीसेट लग चुकी है, इसमें 50 पर आ गई है, यहाँ से नहीं कंट्रोल होगी। तो यहाँ से कंट्रोल कर, अब ये क्या है, ये जो है ना 0 to 10 वोल्ट पर लग गई है, मतलब एनालॉग इनपुट पर लग गई है ये ड्राइव अपनी। ठीक है, तो अब ये जो कंट्रोल होगी यहाँ पर से, तो अब हम जाएंगे इसके लिए एंटर करके पैरामीटर नंबर 2 में ही एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है ना हम वैल्यू डालेंगे 4 एंटर। ठीक है, बाहर आएंगे तो हम देखते हैं यहाँ से कंट्रोल हो रही है। हाँ ठीक है, यहाँ से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने कर ली है 20 पर। ठीक है, अब हम फिर से एंटर करते हैं। अब हमें टर्मिनलों पर से चलानी है, ये यहाँ से चल रही होगी, देखते हैं। बाहर आ गए, यहीं से चल रही है, ये हमें चलानी है टर्मिनल पर से। ठीक है, तो हम जाएंगे एंटर दबाकर पैरामीटर नंबर 2 के 01 में यहाँ पर एंटर करेंगे और 2 के 01 में हम यहाँ पर 1 कर देंगे टर्मिनलों पर चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया इसमें। अब अपनी चलेगी टर्मिनल से, तो फिर से मोड दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। अब हम टर्मिनल पर देखते हैं। टर्मिनल पर ये देखो, यहाँ पर ये गौर से देखो, ये जो है ना ऊपर की तरफ NPN है, नीचे की तरफ PNP है। तो ऊपर की तरफ NPN है, NPN का मतलब ये हुआ कि अपनी चलेगी ये नेगेटिव से। ठीक है, ये नेगेटिव से चलेगी, ये जो लिखा हुआ है ना DCM, इससे चलेगी। तो ये कॉमन है इसका, तो हम इससे चलाएंगे। एक इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम इससे चलाते हैं। सबसे पहले मैं चलाता हूँ M1 को। ठीक है, अपनी चल गई है टर्मिनल पर से, ये अपनी फॉरवर्ड के लिए हो गई और ये अपना M2 रिवर्स के लिए हो गया। यहाँ से अपनी स्पीड कंट्रोल हो गई है। ठीक है, यहाँ से अपनी ये स्पीड कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अब हम प्रीसेट स्पीड चलाएंगे। तो एक बार मैं पैसे ऐसे ही टच करके देख लेता हूँ चलती है कि नहीं। ये प्रीसेट स्पीड पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब फैक्ट्री रीसेट लगने के बाद ये सेट होती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड 00 पड़ी हुई है प्रीसेट स्पीड में। जो ये मैं टच कर रहा हूँ ना, ये टर्मिनल नंबर MI3 है। ठीक है, तो
स्पीड इसमें 0 पड़ी हुई है। अब इसकी स्पीड जो है ना वो हम पैरामीटर नंबर 5 में डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सेट करेंगे कि हमें टर्मिनल कौन कौन से यूज़ करने हैं। जैसे M1 और M2 तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए M1 और M2 यूज़ हो गए, और इनकी जो स्पीड है वो इस पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल होगी प्रीसेट स्पीड में भी। डेल्टा में ये होता है, डैनफोर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डैनफोर्स में आपको अगर आपने यहाँ पर एनालॉग जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अगर लगा रखा है तो वो आपको हटाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें प्रीसेट स्पीड काम करती है डैनफोर्स में, FC51 माइक्रो ड्राइव में, ठीक है। डेल्टा में इसमें क्या है, इसमें यहीं से ही स्पीड ये कंट्रोल हो जाएगी प्रीसेट की भी। ये फॉरवर्ड और रिवर्स से ये मास्टर है, ठीक है, मास्टर स्पीड है, तो ये यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। अब उसके बाद ये M1 और M2 हो गया। अब M3, M4, M5, M6 ये हम चूज़ करेंगे कि हमें ये प्रीसेट स्पीड में लेने हैं या नहीं लेना है। लेकिन अभी क्या है, हमने फैक्ट्री रीसेट लगाई है, तो M3 तो हम इससे देख रहे हैं, M3 तो देखो है 0 पड़ी हुई है उसमें स्पीड, ठीक है। अब हम M4 को देखते हैं, M4 भी है, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों का ही मैं बता देता हूँ। जब इन दोनों का आ जाएगा तो आप उन दोनों का भी कर लोगे, मतलब इन दोनों का किसका, MI3 और MI4, ठीक है। तो MI5 और MI6 का आप खुद से करना, ठीक है। मैं MI3 और MI4 का मैं इसमें करता हूँ, इसमें देखते हैं कितनी स्पीड अपनी बनेगी। अभी देख लो, अभी क्या है, फॉरवर्ड और ये कॉमन, एक स्पीड तो अपनी ये हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्पीड अपनी ये हो गई है, ठीक है, एक स्पीड अपनी ये है, हाँ। और फॉरवर्ड और MI3 इसके साथ में मैं इन तीनों को टच करूँगा, 0 की स्पीड पर है। अब देखो रन में है, लेकिन ये ड्राइव कहाँ है, रन में है, रन की LED जल रही है, रन में है, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूँगा, रन में तो अभी भी है, लेकिन प्रीसेट स्पीड ये 0 जो थी वो हट गई है। अब हम स्पीड इसको कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको देखो दिखाता हूँ पैरामीटर में। ये इसका मैंने मैनुअल खोल रखा है डेल्टा का, तो ये देखो ये साइट है इसकी, एक मिनट, इस साइट का मैनुअल खुला हुआ है, ठीक है। ये पहाड़ जैसा जो बना हुआ है ये सारे पैरामीटर हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज़्यादा वैसा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ ये है थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है प्रीसेट स्पीड में। देखो सबसे पहले M1 M इनपुट 1 वो हमारा फॉरवर्ड हो गया, M इनपुट 2 वो हमारा रिवर्स हो गया, ठीक है। अब M इनपुट 3 से आई है अपनी प्रीसेट स्पीड, तो यहाँ पर ये तो पहले तो ऑफ वाली कंडीशन, इसको तो ये तो सारी छोड़ो क्योंकि सबकी ऑफ 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 है। यहाँ पर से अपनी फर्स्ट स्पीड आती है, कहाँ पर से, जब M इनपुट 3 ये केवल ऑन होगा और बाकी सारे चारों के चारों ऑफ होंगे, तब अपनी फर्स्ट स्पीड होगी। और फर्स्ट स्पीड किस पैरामीटर में सेट होगी, ये देखो फर्स्ट स्पीड जो है ना ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्पीड अपनी पैरामीटर नंबर 5 के 0 में सेट करेंगे, ठीक है। तो MI3 पर जो है ना, MI3 पैरामीटर नंबर, MI3 की जो स्पीड है वो पैरामीटर नंबर 05 के 00 में सेट होगी। लेकिन MI3 पर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो अपनी जो ड्राइव है वो 00 पर आ रही है, तो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम पैरामीटर नंबर 5 के 00 में जाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर तो वाकई में 00 पड़ी हुई है, तभी ये 00 पर चल रही है। तो फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 हर्ट्ज़, केवल 2 हर्ट्ज़ डालते हैं। 2 हर्ट्ज़ क्या है, काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है ना, 5 या 10 हर्ट्ज़ नहीं है, 2 हर्ट्ज़ हम डालते हैं। इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो ये कॉमन है DCM और ये अपना MI3, मैं इन दोनों को टच करता हूँ तो 2 हर्ट्ज़ आ गई है, 2 हर्ट्ज़ आ गई है, लेकिन चली नहीं है। क्यों नहीं चली है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रन की LED अपनी ऑन नहीं हुई है। क्यों नहीं ऑन हुई है, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड की
ये मास्टर है ये हमने चलाई ही नहीं है। तो अब मैं इसको जैसे टच करता हूँ तो ये तो इस पर चल गई है, ठीक है। अब MI3 को भी अगर मैं इसके साथ टच करूँगा, ठीक है, तो कितने पर, 2 पर है ये। और जैसे ही मैं ये रन की मतलब फॉरवर्ड रन की इसको टच करता हूँ तो 2 पर चलनी स्टार्ट हो गई है, देखो, तो 2 पर चलनी अपनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको हटा देता हूँ तो ये अपनी बंद हो गई, मतलब जो फॉरवर्ड रन की थी मैंने उसको हटा दी तो अपनी बंद हो गई है। अब यही फॉरवर्ड रन की जगह पर मैं रिवर्स रन का लगाता हूँ तो देखिए अब ये रिवर्स में चल रही है 2 हर्ट्ज की स्पीड से, ठीक है। अब 2 हर्ट्ज की अब रिवर्स में चल रही है, हाँ ये, ठीक है। अब ये चल रही है फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड में चलने के साथ ही जैसे ही मैं इसको इससे टच करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो ये 2 हर्ट्ज पर चलने लग जाएगी, रुकेगी नहीं, 2 हर्ट्ज पर चलती रहेगी, ठीक है। तो ये MI3 की स्पीड है। अब हम MI4 की भी स्पीड सेट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं पैरामीटर में। तो अब हम MI4 की, ठीक है, MI4 कहाँ पर ऑन हो रहा है, ये इधर पर, ठीक है। तो इसकी स्पीड कहाँ है, स्पीड 2 में, ठीक है। और स्पीड 2 यहाँ पर ये देखो सेकंड स्पीड है। सेकंड स्पीड किस में आ रही है ये अपनी, ये देखो ये 2 नंबर किस में आ रही है, पैरामीटर नंबर 05 के 01 में। देखो ये 1 से 15 तक, ये 15 स्पीड है टोटल इसमें, ठीक है। वैसे टोटल अगर हम कहें तो ये 17 स्पीड होती है, जॉब को मिलाकर और मास्टर को मिलाकर। मास्टर मतलब कि फॉरवर्ड और रिवर्स को मिलाकर। फॉरवर्ड और रिवर्स को हम पोर्ट से सेट कर लेते हैं ना, तो इसने उसको भी काउंट कर ली। तो इसका कहने का मतलब ये है मैनुअल के हिसाब से कि हम अगर मल्टी स्पीड पर चला रहे होते हैं तो टोटल हम 17 स्पीड में ड्राइव को चला सकते हैं, ठीक है, जॉब को भी मिलाकर। अब देखो तो ये क्या है, सेकंड स्पीड है। मैं यहाँ पर आपको ये नीचे करके इसको दिखाता हूँ। ये टोटल देखो यहाँ पर 15 है, ठीक है ना, सारी कंडीशन। अगर आप सबको चारों के चारों ऑन करोगे तो वो 15 की ये मतलब 15th स्पीड होगी उसकी। तो 15, ये जो 15 की जो 15 नंबर की जो स्पीड होगी ये पैरामीटर नंबर 05 के 14 में पड़ेगी, पैरामीटर नंबर 05 के 14 में, ठीक है। अगर चारों के चारों ऑन हो जाएंगे मतलब MI3, MI4, MI5, MI6 अगर चारों के चारों ऑन होंगे तो उसकी स्पीड किस में पड़ेगी, पैरामीटर नंबर 05 के 14 में। वहाँ पर हम इसकी स्पीड डालेंगे। ये सब पैरामीटर हैं जो ये दिख रहे हैं, ये स्पीड है। मतलब स्पीड मतलब ये नहीं कि ये फ्रिक्वेंसी है, नहीं, मतलब इस पैरामीटर में स्पीड कौन सी डालनी है, किसके लिए स्पीड डालनी है, ये वो है, ठीक है। अब देखो तो हम सेट कर रहे थे MI4 की, MI4 में, ठीक है। अब MI4 की स्पीड ये यहाँ पर ऑन है तो ये कहाँ पर पड़ेगी, सेकंड स्पीड किस में पड़ेगी, पैरामीटर नंबर 05 के 01 में। तो चलिए अब हम यहाँ पर डालते हैं 05 के 01 में, फिर से एंटर किया 05 फिर 01 में भी देखो यहाँ 00 थी तो यहाँ पर हम डालते हैं, वहाँ पर 2 पड़ी हुई थी, यहाँ पर हम डालते हैं 6, अरे नहीं चलो 8 हो गई, 8 डाल देते हैं, ठीक है। 8 को हमने एंटर कर दिया। अब हम इसमें हम एक और नहीं अभी नहीं तो फिर भसड़ हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा तिगड़म है इसमें, मतलब इसमें थोड़ा दिमाग घूम जाता है। अब देखो, ठीक है, अब हमने इसमें इतने सेट कर दिए, कितनी, ठीक है, हमने इसमें 8 सेट कर दी थी। किस पर सेट कर दी थी, MI4 पर। तो फिर अब ये क्या है, ये तो DCM है, मतलब कॉमन NPN कनेक्शन, और ये MI4 है। अब मैं इस पर टच करता हूँ तो 8 की स्पीड आ गई है, लेकिन चली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसमें रन कमांड नहीं दी है, ये फॉरवर्ड रन कमांड का है। तो जैसे मैं इससे टच करूँगा तो 8 की स्पीड से चल जाएगी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इससे चला कर देखते हैं।
ये रिवर्स पर चल गई है। ठीक है, देख रहे होंगे ये MI2 है रिवर्स के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब ये MI3 और MI4 अगर मैं इन दोनों को ही एक साथ लूँ तो यहाँ पर फिर से देखो स्पीड ये आ तो गई, इन्हें ले तो लिया लेकिन 0 पड़ी हुई है। ये किस में है, चलिए फिर से देखते हैं पैरामीटर में। अब देखते हैं, अब क्या है, MI3 और MI4 इन दोनों को मैंने ऑन कर रखा है। तो ये कंडीशन है जब दोनों ऑन हैं, जब दोनों ऑन हैं बाकी ये ऑफ हैं, तो ये क्या है, स्पीड 3 है, थर्ड स्पीड है। तो थर्ड स्पीड का पैरामीटर कितना है, थर्ड स्पीड का पैरामीटर हम देख रहे हैं पैरामीटर नंबर 5 के 02 में। ठीक है, पैरामीटर नंबर 5 के 02 में। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं कितना पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी 00 पड़ा हुआ होगा। क्यों 00 पड़ा हुआ होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को टोटल करते हैं, इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं और हम इससे कॉमन सेट करते हैं तो यहाँ 00 आता है। तो इसका मतलब पैरामीटर नंबर 5 के 02 में 0 ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक। तो अब हम यहाँ पर 10 डालते हैं। ये अब हम यहाँ पर डालते हैं 10। ये ठीक है, 10 मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंटर कर दिया। अब फिर से बाहर आते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये MI3 ये MI4 इन दोनों को मैंने ऐड किया और ये कॉमन से जोड़ा तो मैंने देखा 10 आ गई है। 10 आ गई है लेकिन रन कमांड नहीं पहुंची है, तो ये मैं दे रहा हूँ फॉरवर्ड रन कमांड, तो ये 10 की स्पीड पर चलने लग गई है। अब जैसे ही मैं इन दोनों में से एक हटाता हूँ तो मतलब मैंने ये MI3 का हटा दिया है, तो MI4 पर कितनी पड़ी हुई थी, 8, तो 8 की स्पीड पर चल रही है। तो ये प्रीसेट स्पीड है। ठीक है, ये प्रीसेट स्पीड होती है। अब प्रीसेट स्पीड हो गई, लेकिन अभी हमने रिले का नहीं देखा। रिले का हम पैरामीटर कहाँ सेट करेंगे, ये मैंने लगाया कंटिन्यूटी पर। ठीक है, अब कंटिन्यूटी पर लगाकर रिले का पैरामीटर जो हम इसमें सेट करेंगे वो एंटर करेंगे। हम जाएंगे 3 में, पैरामीटर नंबर 3 के 00 में यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर 8 पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर डालेंगे 1। 1 का मतलब ये हुआ कि जब ये रन करेगी, ठीक है, रन करेगी तब इसमें बीप साउंड आ जाएगी, तब इसमें बीप साउंड आएगी जब ये रन करेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये प्रीसेट स्पीड है और ये क्या है, ये अपना कॉमन है DCM। तो मैं इनको टच करता हूँ 2। ठीक है, 2 हर्ट्ज इस पर पड़ी हुई है MI3 पर, लेकिन बीप साउंड नहीं हुई क्योंकि अभी ये रन में नहीं आई है। इस पर तो आ गई है फ्रिक्वेंसी पर। अब मैं जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ इसके साथ, ठीक है, बीप साउंड आ गई है। एक मिनट, ये हिल रहा है यहाँ से, ये लो, अब फिक्स। ठीक है, अब ये बीप साउंड इस पर आ रही है, मतलब जो ये रिले है जब रन कमांड जाती है तभी रिले ओपन हो जाएगी, मतलब अपना ब्रेक ओपन हो जाएगा। तो फ़िलहाल मुझे लगता है शायद इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रीसेट स्पीड के बारे में समझ में आया हो। ये ट्रेन और लिफ्ट वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, तो ये प्रीसेट स्पीड थी। और प्रीसेट स्पीड के जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर नंबर आप 4 के 05 में देखना और पैरामीटर नंबर 5 में देखना। ठीक है, तो ये आपको प्रीसेट स्पीड के पैरामीटर मिल जाएंगे। डेल्टा में काफ़ी सिंपल है, यस्कावा में भी काफ़ी सिंपल है, स्नाइडर में भी सब, मतलब मैक्सिमम ड्राइवों में ये प्रीसेट स्पीड होती है। प्रीसेट स्पीड कह लो या मल्टी स्पीड कह लो या फिक्स स्पीड कह लो या मल्टी स्टेप स्पीड कह लो, ये कई नाम हैं इसके। ठीक है, जो डेल्टा में है वो है मल्टी स्टेप, बस मल्टी स्टेप डेल्टा में इसका नाम है। वैसे जो ज़्यादातर नाम चलता है ये प्रीसेट स्पीड इसका नाम चलता है ज़्यादातर। ठीक है, इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अभी क्या मैं कर रहा हूँ, जो डेल्टा EL है, ये जो ड्राइव है, मैं इसके सारे पैरामीटर बताऊंगा। एक दो नहीं, सारे जितने भी इसके मैनुअल में है सारे पैरामीटर मैं आपको चला कर बताऊंगा। अभी क्या है, अभी तो मैं केवल इसके कुछ एप्लीकेशन हैं वो मैं बता रहा हूँ।
फिर इसके मैं आपको सारे पैरामीटर बताऊंगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो